नमस्कार साथियों। आज हम लोग एक नए दृष्टि से नए तरह से मिल रहे हैं और मेरी बहुत समय से ये इच्छा थी कि ज्योतिष के विभिन्न शास्त्रों के द्वारा मैंने जो अध्ययन अपने जीवन में किया है, इसको मैं अपने आने वाली पीढ़ी, अगली पीढ़ी के लिए व्यवस्थित रूप से लोगों को दूं। ये बहुत अच्छा है कि टेक्नोलॉजी ने इतनी उन्नति कर ली है कि वह पूरा का पूरा विषय अब टेक्नोलॉजी के माध्यम से दूर दूर बैठे आप सभी लोगों तक पहुंच रहा है। यहाँ पर 3 चीजों को हम लोग विशेष ध्यान रखेंगे। हमारे 2 सत्र 25-25 मिनट के होंगे और जब एक सत्र पूर्ण हो जाएगा तब इसके बाद मैं कहूंगा कि कोई प्रश्न हो, जिज्ञासा हो तो आप लोग बताएं और आप लोग उस प्रश्न या जिज्ञासा के अनुरूप अपना प्रश्न रख सकेंगे। जो लोग इस तरह के उसमें कार्यक्रम में पहली बार जुड़े हैं उन्हें यह सूचना दी जा रही है और जो लोग पहले से जुड़ते रहे हैं उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, पर है, ठीक है, स्टूडेंट है वो। जो स्टूडेंट नहीं होगा स्क्रीन पर आएगा तो मैं आपको सूचित कर दूंगा। तो हम लोग अब सत्र की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली और महत्वपूर्ण बात यह है कि यह ज्योतिष का जो विज्ञान है ये देव विज्ञान का बेस है। ज्योतिष के विज्ञान को कभी भी आप ऐसा विज्ञान मत मान के चलिए जो विज्ञान पूरे के पूरे स्वरूप को प्रकट करता हो। जैसे किसी भी बिल्डिंग, किसी भी इमारत की एक नींव होती है और उस नींव के ऊपर स्ट्रक्चर खड़ा होता है, उसी तरह ज्योतिष विज्ञान भी एक बेस है सनातन ज्ञान का, जिसमें पूर्व जन्म की गणना, वर्तमान जन्म की गणना और भविष्य के एक जन्म की गणना का विधान पूरे के पूरे ज्योतिष शास्त्र के अंतर्गत आता है। जब आप जन्म जन्मांतर के विधानों के स्वरूप को समझ लेते हैं तब आप एक अच्छे तांत्रिक बन सकते हैं, एक अच्छे योग गुरु बन सकते हैं, एक अच्छे आचार्य बन सकते हैं और समाज को आप वह दिशा दे सकते हैं सही, जिससे कि समाज लाभान्वित हो सके। इसलिए सनातन ज्ञान का जो मेन बेसिक आधार है वो आधार मैं हमेशा कहता हूं ज्योतिष ही है। और ज्योतिष को जो लोग समझे बिना किसी अन्य विधा में जाने का प्रयास करते हैं तो वह लोग दूसरे विधाओं की जानकारी तो ले लेते हैं, लेकिन ज्योतिष के मूल स्वरूप को न जानने के कारण वो कभी भी उस दूसरी विधा को विकसित नहीं कर सकते हैं, उसको एलिब्रेट नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले आज जो हम लोग चर्चा शुरू कर रहे हैं इसमें यह चर्चा है कि ज्योतिष की उत्पत्ति कैसे हुई, आखिरकार मनुष्य को यह ज्योतिष ज्ञान मिला कैसे, इसकी आवश्यकता क्यों महसूस हुई और ज्योतिष ज्ञान का वास्तविक स्वरूप क्या है। इसमें आप सबसे पहली चीज ये समझ के चलिए कि ज्योतिष अत्यंत आधुनिक विकसित सभ्यता का विकसित विज्ञान है। मतलब इस समय जिस सभ्यता को हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग विकसित हो गए हैं, विकसित नहीं है, हम लोग विकासशील की प्रक्रिया में हैं। रोज रोज विज्ञान नए नए रिसर्च कर रहा है, अपने पुराने दावों को विज्ञान अस्वीकार कर रहा है, कह रहा है ये जो पुरानी रिसर्च है गलत है, अब नए सिरे से नई रिसर्च की जा रही है। तो उस स्थिति में अपना विज्ञान अपनी ही पुरानी रिसर्च को अस्वीकार करके नई रिसर्च को समाज के सामने नए शोधों के साथ प्रस्तुत कर रहा है। जब यह शोध होते 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 एक स्थिति वो आएगी जहां पर विज्ञान अपने ही तर्कों को काटना बंद कर देगा, अपने ही स्वरूप को काटना बंद कर देगा, उस स्थिति को हम कहेंगे कि अब हम विकसित हो गए हैं, अब हमारे अंदर कोई भ्रम या भ्रांति नहीं बची है। हमने जो बेस ज्ञान का बनाया था उस बेस में कोई संदेह नहीं है। अब जो बात हम कह रहे हैं वो ऑथेंटिक है, वो प्रमाणित है। इसलिए ज्योतिष में भी आप ये मानकर चलिए कि ज्योतिष जो आज से पहले अत्यंत विकसित सभ्यता थी, जहां पर कोई भी सिद्धांत अपने पुराने सिद्धांत को नहीं काटता था,
उस विकसित सभ्यता का जो सबसे विकसित विज्ञान वह ज्योतिष है। हम देखिए वेदों की बात करते हैं, पुराणों की बात करते हैं, उपनिषदों की बात करते हैं, या किसी भी तरह के किसी भी ज्ञान की बात करते हैं, ये सारे ज्ञान सारी चीजों का जब बेस ढूंढेंगे तो आप ये पाएंगे कि ब्रह्मांड में जो ऊर्जाओं के द्वारा यह ब्रह्मांड संचालित हो रहा है, इस रहस्य को समझने की कला, इस रहस्य को जानने की कला, इस रहस्य का मनुष्य के ऊपर, जीव जंतु के ऊपर, पशु पक्षी के ऊपर, वनस्पति के ऊपर, पंच तत्वों के ऊपर होने वाले प्रभाव को समझने की कला, उनके गणना करने की कला हमने जो विकसित की हमारे ऋषियों, मुनियों, मनीषियों, चिंतकों, विचारकों ने, वह उस पूरी की पूरी विद्या का जो मूल है, वह मूल क्या है? चक्षु, आंख, नेत्र। और इसीलिए ज्योतिष विद्या को वैदिक ज्ञान का नेत्र कहा गया है। इस विद्या का विकल्प आज तक किसी भी समाज में, किसी भी विज्ञान ने अभी प्रस्तुत नहीं किया है। विज्ञान इस दिशा में काम कर रहा है। डीएनए इंजीनियरिंग की बात हो रही है, जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात हो रही है। हम अपने डीएनए और जीन्स के द्वारा होने वाले भविष्य के रोगों की जानकारी प्राप्त कर ले रहे हैं, संभावनाओं की जानकारी प्राप्त कर ले रहे हैं, लेकिन वो भी अभी ऑथेंटिक नहीं है, उस पर रिसर्च वर्क चल रहा है। लेकिन ज्योतिष विद्या एक ऐसी विद्या है जिसके द्वारा हम वर्तमान जन्म ही नहीं, अपने पूर्व जन्म का भी विश्लेषण कर सकते हैं और अपने होने वाले जन्म का भी विश्लेषण कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो ब्रह्मांड है, यूनिवर्स है, इसके पैरेलल कई यूनिवर्स चलते हैं जहां पर काल की गति अलग अलग गति से चलती है। इसलिए हमको ईश्वर ने वह दिव्य शक्ति दी है कि हम ज्योतिष विद्या की मदद से अपने उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा, उस पैरेलल यूनिवर्स की ऊर्जा को समझ सकते हैं, जान सकते हैं, बूझ सकते हैं, और उसके द्वारा हम अपने वर्तमान जीवन को समझने के साथ साथ इसी ज्योतिष विद्या के माध्यम से पूर्व के जीवन को भी समझ सकते हैं और भविष्य के जीवन को भी समझ सकते हैं। वेद में एक सूत्र आया है, एक ऋचा आई है कि वेदस्य निर्मलम चक्षु। वेद जो कहता है कि ज्योतिष वेद का निर्मल चक्षु है। ज्योतिष शास्त्र उत्तमम। ज्योतिष का ये जो शास्त्र है, यह सभी शास्त्रों में सबसे उत्तम शास्त्र है। यह ऋचा वेद के अंदर पाई जाती है। अब आप कहेंगे कि वेद तो काफी प्राचीन है, उस समय के ऋषियों, मुनियों, मनीषियों को क्या ज्योतिष का ज्ञान था? इसका सीधा सा जवाब है हाँ, था। क्योंकि वेद का जब आप अध्ययन करते हैं तो वेदों में यह पता चलता है कि जो 12 चंद्रमाह के एक वर्ष हुआ करता था, उसकी गणना का सिद्धांत वेदों में दिया गया कि 12 महीने चंद्रमा, अमावस्या से पूर्णिमा और पूर्णिमा से फिर अमावस्या तक का जो चक्र है एक माह का, उस तरह के जब 12 चक्र पूर्ण कर लेता था चंद्रमा, तब एक चंद्रवर्ष पूर्ण होता था। यह गणना वेदों में दी गई। इसी तरह 7 ग्रहों का जो मूवमेंट है, उनकी गति क्या है, वह किस तरह से पृथ्वी के चक्कर लगाते हैं, कब बारगी होते हैं, कब वक्री होते हैं, इसके सिद्धांतों की विवेचना भी वेदों के वैदिक ऋषियों को जानकारी थी, वो इसे जानते थे। इसके अलावा 27 नक्षत्र, जिनको बात को स्थूल ज्योतिष जिन्होंने डेवलप की, यूनान के विद्वानों ने, वराहमिहिर का इसमें बहुत बड़ा योगदान है, जिन्होंने राशि में ज्योतिष को परिवर्तित किया, क्योंकि हमारे यहाँ ज्योतिष की गणना जो होती है, ये मूल गणना नक्षत्रों में ही होती है, जो सटीक है। क्यों? क्योंकि राशि 12 है और नक्षत्र 27 है। राशि माने मोहल्ला और नक्षत्र माने स्पेसिफिक मकान, और नक्षत्र का चरण माने है उस मकान के कौन से फ्लोर पर। इस तरह से आप समझिए। तो हमने अब जो याददाश्त की कमी के कारण, अभ्यास की कमी के कारण
या मुगल और अंग्रेज आक्रांताओं के दबाव में 800 साल जो ज्योतिष पर कोई शोध कार्य नहीं हो सका, इस कारण से स्थूल ज्योतिष को जब विकसित किया तो उसमें यूनान की राशि ज्योतिष को महत्व दिया जाना शुरू हो गया, क्योंकि वह 12 है। लेकिन उन्हीं 12 राशियों में जो 27 नक्षत्र हैं, अगर आप वैदिक सनातन ज्योतिष की बात करेंगे तो ये राशि आधारित नहीं है, ये नक्षत्र आधारित ज्योतिष है। इसी तरह अन्य खगोलीय घटनाएं जैसे ग्रहण कब पड़ेगा, सूर्य ग्रहण कब पड़ेगा, ये सारी चीजों का जानकारी हमारे वैदिक ऋषियों को थी। अरायण, सूर्य कब उत्तरायण होगा, कब दक्षिणायन होगा, चंद्रमा कब उत्तरायण होगा, कब दक्षिणायन होगा, अन्य ग्रह का अरायण कब बदलेगा, इन सारे तथ्यों की सारी जानकारी हमारे वैदिक ऋषियों को थी। वैदिक ऋषियों को सूर्य, चंद्र, ग्रह, तारे, इनकी गति का अच्छा ज्ञान था। वो ये जानते थे कि कितने दिनों में कौन सा तारा कितनी दूर यात्रा करेगा, कौन सा ग्रह कितनी दूर यात्रा करेगा, चंद्रमा कैसे यात्रा करेगा, सूर्य कैसे यात्रा करेगा, जबकि सूर्य स्थिर है, पृथ्वी के सापेक्ष बात कर रहे हैं। हम पृथ्वी पर हैं, इसलिए पृथ्वी के सापेक्ष सूर्य की गति की बात कर रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं कि सूर्य कितनी यात्रा करेगा। किंतु एक त्रुटि पाई जाती है, या कहिए कि नालंदा और तक्षशिला जैसे महान विश्वविद्यालयों की लाइब्रेरियों को जो आक्रांताओं ने जला दिया, उसमें एक मौलिक ग्रंथ जलकर नष्ट हो गया। उस मौलिक ग्रंथ में वह सिद्धांत प्रतिपादित किए गए थे जिसमें ग्रहों की दूरी का भी वर्णन था। वह विलुप्त हो जाने की वजह से, उसको जला दिए जाने की वजह से, नष्ट कर दिए जाने की वजह से, या विदेशी आक्रांताओं द्वारा चुरा कर ले जाने की वजह से आज वैदिक सिद्धांतों पर जब ज्योतिष की बात होती है तो उसमें ग्रहों की दूरी के ज्ञान की चर्चा का साहित्य उपलब्ध नहीं है। लेकिन यह दूरी का साहित्य जरूर निश्चित रूप से रहा होगा। एक मिनट, मेरा एसी का, हाँ, निश्चित रूप से रहा होगा, क्योंकि अगर यह दूरी का ज्ञान हमारे वैदिक ऋषियों को नहीं रहा होता तो उस स्थिति में वो ग्रहों की गति का सही अंदाज नहीं लगा सकते। इसलिए इसमें इस तरह की वर्णन आता है। अब हम लोग अगले चरण में आते हैं कि आखिरकार ज्योतिष की उत्पत्ति करने की आवश्यकता मनुष्य को क्यों पड़ी। यहां तक मेरी बात आप लोगों को समझ में आ गई है? कोई का कोई प्रश्न हो तो बतलाएं, फिर अगले चरण में आते हैं। गुरुजी, चरण स्पर्श जी, मेरा एक प्रश्न है। हाँ, कि जो नक्षत्र आधारित आपने बताया कि यानी एक तो ये माना जाए कि यूनान की जो बताई हुई ज्योतिष शास्त्र आज तक ज्यादातर प्रेडिक्ट करते हैं लोग, और दूसरा कि क्या अभी ऐसा आधार मौजूद है हमारे पास कि हम अपना जो वैदिक ज्योतिष है उसी को सीख सके। हाँ बिल्कुल है, मैं उसी को सिखाऊंगा। मैं जो सिखाऊंगा वो उसी को सिखाऊंगा, जबकि विश्वविद्यालयों में जो सिखाया जाता है वो यूनान आधारित ज्योतिष सिखाई जाती है, या जो ज्योतिष के दूसरे आचार्य सिखाते हैं वो यूनानी ज्योतिष पद्धति, वराह मिहिर जो थे ये यूनान से ज्योतिष सीख कर आए थे, और वराह मिहिर ने ही ये जो कुतुब मीनार जिसे आप कहते हैं, ये वराह मिहिर की ही वैधशाला थी। यहाँ से वो ज्योतिष के पूरे विश्वविद्यालय को चलाया करते थे। इसीलिए देखिए, कुतुब मीनार के पास जो गांव है, जो मोहल्ला है, उसको आज भी कहते हैं महरौली, मतलब वराह मिहिर, मिहिर की औली मतलब रहने का स्थान। जैसे देवालय होता है, विद्यालय होता है, विश्वविद्यालय होता है, तो आलय माने वह क्षेत्र, और औली, औली माने विशिष्ट व्यक्ति के रहने का स्थान। जैसे हम लोग कहते हैं आजकल कि फला विशिष्ट व्यक्ति की कोठी फला जगह, तो कोठी का जो प्राचीन स्वरूप है उसे औली कहते हैं। इसीलिए आज भी कुतुब मीनार के पास का जो मोहल्ला है जहां पर कभी वराह मिहिर रहा करते थे, उसको महरौली क्षेत्र आज भी कहा जाता है। तो हम आपको यूनानी पद्धति भी पूरी बताएंगे
और साथ में आपको अपनी सनातन वैदिक पद्धति के साथ और उसको कोलैबोरेट करके बतलाएंगे, जिससे कि आपको दोनों पद्धतियों की बारीकियों की जानकारी हो और दोनों पद्धतियों को समझने में आपको सुविधा हो। और कोई प्रश्न हो ना हो तो आगे बढ़ा जाए। जी गुरुजी, चलिए। जी देखिए, मनुष्य को ज्योतिष की खोज करनी पड़ी अज्ञात भय के कारण। एक मैं सत्र लेना चाह रहा था, लेकिन उस दिन टेक्नोलॉजी की कुछ प्रॉब्लम आ गई थी। भय की ऊर्जा, इस पर सत्र लेना चाह रहा था, जो मैं अपने का भविष्य में ले लूंगा। भय जो है ये ईश्वर का गॉड गिफ्ट है। भय व्यक्ति की जीवनी ऊर्जा को बढ़ाता है। भय का जो सदुपयोग जब किया जाता है तो व्यक्ति ईश्वर के रहस्यों को जानने लगता है। और जब व्यक्ति को भयभीत कर दिया जाता है, मतलब भय के द्वारा नहीं, भयभीत कर दिया जाता है, तो उससे जीवनी ऊर्जा घटती है। तो यहां पर हम भयभीत करने की बात नहीं कर रहे, यहां पर हम भय की बात कर रहे हैं, जो ईश्वर का वरदान है। तो जो अज्ञात भय है, उस अज्ञात भय ने ज्योतिष की उत्पत्ति की। जैसे व्यक्ति का जन्म हो जाना और जन्म के समय मां की प्रसव पीड़ा। अब उस प्रसव पीड़ा में वह मां मरेगी, बचेगी, बच्चे का जन्म होगा नहीं होगा, मरा बच्चा पैदा होगा, अपाहिज होगा, विकलांग होगा या स्वस्थ होगा, समृद्ध होगा, बच्चे का प्रारब्ध और भाग्य कैसा होगा, उस बच्चे के जन्म लेने के बाद परिवार के लोगों को उसका लाभ मिलेगा या नहीं मिलेगा, यह जितनी भी कल्पनाएं हैं जो व्यक्ति के जिज्ञासा, व्यक्ति के भय से जुड़ी हुई हैं, ये सारी की सारी चीजों ने व्यक्ति को प्रसव ज्योतिष की उत्पत्ति का आधार बनाया। अतः जो विद्वान जन होते थे वो गर्भ धारण करते ही ज्योतिषी प्रश्न कुंडली बनाता था और वो पूरी की पूरी भविष्यवाणी कर देता था कि ये बच्चा जो गर्भ में पल रहा है ये कैसा होगा, क्या होगा, किस तरह की दिव्य आत्मा है, और इसका जब जन्म होगा तो परिवार की समृद्धि बढ़ेगी या उसका दुख होगा, तकलीफ होगी, जो भी कुछ है वो सारा का सारा वर्णन वो कर देता था। इसी तरह व्यक्ति की मृत्यु जो अनिश्चित थी, कभी भी हो जाती थी, आज भी हो जाती है, तो व्यक्ति कब तक जिंदा रहेगा तो स्वस्थ रहेगा या अस्वस्थ रहेगा, व्यक्ति अपने जीवन में अपने उद्देश्य को पूरा कर पाएगा या उसके पहले ही धरती छोड़कर चला जाएगा। इस तरह के जितने भी प्रश्न इस मनुष्य के मानव मस्तिष्क के अंदर उमड़ते थे, उस अज्ञात भय के ज्ञान को प्राप्त करने के लिए ज्योतिष की संरचना की गई, ज्योतिष विज्ञान की खोज की गई। इसी तरह स्वप्न, क्योंकि स्वप्न जो है ये ईश्वर के द्वारा भेजा गया निर्देश है, ईश्वर के द्वारा भेजा गया आदेश है। आपके जीवन में स्वप्न का महत्व वही है जो सामान्य जीवन में व्यक्ति के जनसंपर्क का महत्व होता है। जैसे आप जनसंपर्क के द्वारा ये जानते हैं कि ये व्यक्ति हमें मदद करेगा, ये व्यक्ति हमारी मदद नहीं करेगा, ये व्यक्ति हमें लाभ देगा, ये व्यक्ति हमारा नुकसान कर सकता है। उसी तरह देव ऊर्जाएं या ईश्वरीय ऊर्जाएं आपके लिए कितनी मददगार हैं, कब आपको कष्ट देंगी, कब आपको सहयोग देंगी, कब आपको उनके अनुरूप काम करना है, कब आपको रुक जाना है, ये सारे के सारे इंडिकेशन हम लोगों को स्वप्न में देव ऊर्जाएं देती रहती। तो स्वप्न के ऊपर स्वप्न विज्ञान विकसित हुआ, ज्योतिष की विधा है। व्यक्ति की बीमारी, अब कुछ बीमारी है बहुत छोटी सी होती है, थोड़े समय में ठीक हो जाती है, कुछ बीमारी है लंबे समय तक चलती है, कुछ बीमारी है अस्थायी होती है, कुछ बीमारी है स्थायी होती है, कुछ बीमारी ऐसी भी होती है जो मृत्यु का कारण बनती है, कुछ बीमारी ऐसी होती है जो व्यक्ति को तत्काल तो नुकसान पहुंचाती है लेकिन भविष्य में लाभ देने वाली होती है। तो इस तरह की बीमारियां में कौन सी बीमारी व्यक्ति को कितने दिन का कष्ट देगी, कैसे निवारण होगा और उसका क्या कारण है, इसको बताने के लिए ज्योतिष में एक विधा विकसित की गई, विज्ञान विकसित किया गया, जिसको हमने कहा ज्योतिष चिकित्सा। इसके द्वारा हम लोग बीमारियों के बारे में विश्लेषण करते हैं। इसी तरह प्राकृतिक आपदाओं, यहां पर आ जाता मेदिनी ज्योतिष, जहां पर प्राकृतिक आपदाओं का वर्णन, जैसे कि आप देखिए अब की बार मेरी वॉल पर जाइएगा, जिस दिन
दीपावली वो थी, होली थी, उस दिन होलिका में जो लौ जली, वो लौ जलकर दक्षिण दिशा की ओर चली गई। मैंने उसी दिन कह दिया था कि निकट 4 माह के अंदर भारत के अंदर मृत्यु का तांडव होगा, और हुआ। तो ये जो प्रकृति के द्वारा निर्देश हमें प्राप्त होते हैं, किस वर्ष बाढ़ आएगी, किस वर्ष सूखा पड़ेगा, किस वर्ष गर्मी ज्यादा पड़ेगी, किस वर्ष ठंड ज्यादा पड़ेगी, किस वर्ष फूल, वनस्पति, कृषि विकसित होगी, किस वर्ष नहीं विकसित होगी, यह सारी की सारी गणनाओं को जो सिद्धांत के रूप में प्रतिपादित किया गया, इसको मेदिनी ज्योतिष कहा गया। इस मेदिनी ज्योतिष के द्वारा हम किसी भी साम्राज्य के विस्तार की बात कर सकते हैं, उसके संकुचन की बात कर सकते हैं, युद्धों के विस्तार की बात कर सकते हैं, उनके संकुचन की बात कर सकते हैं, विश्व के किस देश का प्रारब्ध कब बदलेगा हम उसकी बात कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे मेदिनी ज्योतिष के सिद्धांत गणनाएं आती हैं। एक मैंने वर्ष 2012 में प्रेडिक्शन किया था, उसको बड़ा हाई पावर मच गई थी पूरी दुनिया में, और मेरे तो मारे जाने तक के लिए काफी लोगों के फोन आने लगे कि आपकी हत्या कर देंगे, कि 2017 के बाद पाकिस्तान खत्म हो जाए। और आज देखिए 2017 बीतने के साथ ही पाकिस्तान का अस्तित्व खत्म हो गया विश्व के धरातल पर। आज पाकिस्तान का कोई नाम लेवा नहीं। ये बात मैंने 2012 में मेदिनी ज्योतिष द्वारा गणना करके बता दी। अब ये पाकिस्तान 4 टुकड़ों में बटेगा अभी, आप देखिए, और ज्यादा नहीं, बस सिर्फ साल 1.5 साल के अंदर, 2 साल के अंदर ये 4 टुकड़ों में बटेगा, और इसका एक टुकड़ा भारत को भी प्राप्त होगा। संभवतः बलूचिस्तान भारत को मिलना चाहिए। तो ये जो रूप है, ये जो स्वरूप है, ये जो गणनाएं हैं, ये सारी की सारी चीजें मेदिनी ज्योतिष से की जाती है। अभी भी जो आजकल हो रहा है, प्रकृति की आपदाएं निरंतर एक के बाद एक आती चली जा रही हैं, ये सब भी मेदिनी ज्योतिष के द्वारा जानी जा सकती हैं। तो ये सारी की सारी घटनाएं कभी किसी दौर में मनुष्य को भयभीत करती थी, लेकिन भयभीत से निकलकर व्यक्ति जब भय की तरफ बढ़ा, उसने भयभीत होने के कारणों को समझना शुरू किया और उनको नक्षत्रों के, ग्रहों के मूवमेंट से जोड़ना जब शुरू किया, तो उससे ज्योतिष की उत्पत्ति हुई, उससे सामान्य ज्योतिष की उत्पत्ति हुई, उससे वनस्पति ज्योतिष की उत्पत्ति हुई, उससे पशु ज्योतिष की उत्पत्ति हुई, उससे सामुद्रिक ज्योतिष की उत्पत्ति हुई, उससे वास्तु ज्योतिष की उत्पत्ति हुई। हर तरह के ज्योतिष जो 64 कलाएं हैं, ज्योतिष की 64 विधाएं हैं, इन 64 विधाओं की उत्पत्ति इसी विधि से, इसी कारण से हुई कि मनुष्य ने भयभीत होने की जगह उस भय के उत्पत्ति के कारण को ढूंढना शुरू कर दिया। और जब भय के उत्पत्ति का कारण ढूंढा और उसको ग्रह नक्षत्रों की गति से जोड़कर देखना शुरू किया, उस पर डाटा इकट्ठा करना शुरू किया, तो उससे ज्योतिष की उत्पत्ति हुई। यह अज्ञात भय, क्या होगा, अब क्या होगा, ये जो अज्ञात भय है, इससे मुक्त करने के लिए मानवता को, मनुष्य को इस अज्ञात भय से मुक्त करने के लिए हमारे ऋषियों, मुनियों, मनीषियों ने ज्योतिष की खोज की, ज्योतिष विद्या की खोज की। इसीलिए कहते हैं कि ज्योतिष विद्या की उत्पत्ति अज्ञात भय से हुई, लेकिन भय को विलुप्त करने के लिए। इसी अज्ञात भय ने मनुष्य को प्रकृति को समझने का मौका दिया। अगर ये अज्ञात भय ना होता तो मनुष्य को क्या गरज पड़ी थी कि वो ग्रहों की गति को समझता, नक्षत्रों की गति को समझता, ब्रह्मांड के रहस्यों को समझता, प्रकृति के रहस्यों को समझता, प्रकृति के रहस्यों को ब्रह्मांड की ऊर्जा, ब्रह्मांड की गति से जोड़ करके सिद्धांतों की स्थापना करता, गणित की स्थापना करता, शास्त्रों की स्थापना करता। क्या जरूरत थी? लेकिन ये सब कुछ इसलिए क्योंकि जो भय था, उस भय का कारण ढूंढना था और उसका निदान ढूंढना था। तो इस तरह अज्ञात भय ने मनुष्य को ज्योतिष की खोज करने के लिए बाध्य कर दिया।
इसी अज्ञात भय ने मनुष्य को ईश्वर की खोज करने के लिए बाध्य कर दिया। अगर मनुष्य भयभीत ना होता, उसके दिमाग में कोई अज्ञात भय ना होता, तो उसे ईश्वर की भी क्या जरूरत थी। लेकिन वह विपत्ति थी, वह समस्याओं का समाधान चाहता था, वह अपने मन की शांति चाहता था, होने वाली घटनाओं का क्रम समझना चाहता था, उसमें ईश्वरीय ऊर्जाओं का क्या योगदान है ये जानना चाहता था। इसलिए मनुष्य ने ईश्वर की खोज की, ईश्वर के सिद्धांतों की खोज की और ईश्वर के कार्यशैली की खोज की। इस तरह हम कह सकते हैं कि अज्ञात भय के द्वारा ज्योतिष, तंत्र, साधना पद्धति, आयुर्वेद आदि जैसे गूढ़ विज्ञानों की खोज हुई, सनातन विज्ञानों की खोज हुई। इसी अज्ञात भय ने मनुष्य को संवेदनशील बनाया, इतना संवेदनशील बनाया कि कुछ विशेषज्ञों ने इस पर महारत हासिल की। उन्होंने प्रकृति से संवाद करना शुरू कर दिया। हमारे ऐसे न जाने कितने ऋषि मुनि, महात्मा, चिंतक, मनीषी हुए जो अग्नि के साथ वार्ता करते थे, जल के साथ वार्ता करते थे, वायु के साथ वार्ता करते थे, आकाश तत्व के साथ वार्ता करते थे, पृथ्वी के साथ वार्ता करते थे, वनस्पति के साथ वार्ता करते थे, जीव जंतुओं के साथ वार्ता करते थे, पशु पक्षियों के साथ वार्ता करते थे। तो ये जो विद्वान लोग हुए, ये क्यों विद्वान हुए? आज हम इन्हें विद्वान क्यों कहते हैं? क्योंकि इन्होंने अपने अंदर अपनी संवेदनशीलता को उस स्तर तक विकसित कर लिया कि उन्होंने भय के मूल अज्ञात कारणों को खोजने के लिए अपने संवेदनशील मानसिक तरंगों से विभिन्न प्रकृति के सिद्धांतों, प्रकृति के लोगों से वार्ता करके ईश्वरीय सिद्धांतों का अवलोकन किया, ईश्वरीय सिद्धांतों को समझा, जाना। तो मतलब यह जो अज्ञात भय है, इसने मनुष्य को प्रकृति के साथ जुड़ने का अवसर प्रदान किया। मनुष्य ने देखा कि सूर्य नियमित रूप से एक निश्चित दिशा में उगता है और एक निश्चित दिशा में जाकर अस्त हो जाता है। इसी तरह 15 दिन के अंतराल पर चंद्रमा एकदम विलुप्त हो जाता, गायब हो जाता, अमावस्या हो जाती। और इसी तरह जब 15 दिन बीतते हैं तो धीरे 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 चंद्रमा का स्वरूप विकसित होता है, पूर्णिमा आ जाती। एक निश्चित अंतराल के बाद गर्मी पड़ने लगती है, बरसात होने लगती है, जाड़ा पड़ने लगता है, बसंत आ जाती है। तो ये जो सारा का सारा स्वरूप, ये जो सारी की सारी रचना, ये जो सारी की सारी गणना, ये सारी चीजों ने मनुष्य को ये बताया, ये इंडिकेट किया कि प्रकृति अनर्गल नहीं चलती है। प्रकृति के चलने के अपने एक सिद्धांत है, एक अपना तरीका है, और प्रकृति उन्हीं सिद्धांतों, उन्हीं तरीकों से चलती है। इसीलिए निश्चित समय पर गर्मी पड़ती है, उसके तुरंत बाद बरसात होती है, और बरसात होने के बाद बाढ़ आती है। ये प्रकृति की व्यवस्था है। और बाढ़ का पानी जब बह जाता है, समुद्र में चला जाता है, तो ठंड पड़ने लगती है, और ठंड के बाद फिर गर्मी शुरू हो जाती है। तो ये चक्र कभी उल्टा सीधा नहीं होता। ऐसा नहीं है कि कभी गर्मी पड़ रही, गर्मी के बाद बिना बरसात के जाड़ा पड़ने लगे, या जाड़े के बाद बिना गर्मी के बरसात होने लगे, ऐसा नहीं होता। इसको करने का आज विज्ञान प्रयास कर रहा है, कुछ हद तक उसमें सफलताएं पा रहा है। लेकिन प्रकृति की अगर बात की जाएगी तो ये एक निश्चित क्रम, एक निश्चित लय, एक निश्चित तरंग से चलती है। और प्रकृति का यह लय, ये तरंग, ये रिदम, ये कंपन को समझ लेना ही ज्योतिष है। और ये बहुत सरल विज्ञान है। हम लोगों को कुछ तथाकथित व्यवसायिक दृष्टिकोण के लोगों ने ज्योतिष को बड़ा क्लिष्ट बनाकर प्रस्तुत किया, इस वजह से आम समाज इससे दूर चला गया। लेकिन ज्योतिष बहुत सरल विद्या। अभी आप आगे जब देखेंगे, पूरे अभी तो 2-3 महीने में पढ़ाऊंगा, आप देखेंगे कि इतनी छोटे छोटे सिद्धांत हैं ज्योतिष के कि उनके माध्यम से आप चीजों को बहुत सरल तरीके से समझते चले जाएंगे।
अब जब ज्योतिष में आदमी ने देखा कि एक क्रम है, तो उस क्रम को इंडिकेट करने के लिए क्या हुआ, अंक की उत्पत्ति हुई कि भाई क्रम में पहली संख्या ये है, दूसरी संख्या ये है, तीसरी संख्या ये है, चौथी संख्या ये है। तो इस तरह अंकों की एक क्रम, एक श्रृंखला की उत्पत्ति हुई, और वह श्रृंखला की जो उत्पत्ति हुई उसी से गणित के सिद्धांत विकसित हुए। हमारे यहाँ पहले लिखने की विधा नहीं थी। हमारे यहाँ क्या था कि ऋषि मुनि मनीषी चिंतक विचारक अपनी संवेदनशीलता को अपने तप की ऊर्जा से बढ़ाते थे, और जब उनकी संवेदनशीलता उनकी तप की ऊर्जा से बढ़ जाती थी तो वो प्रकृति से संवाद करके उसकी बात सुन लेते। वो अग्नि से संवाद कर लेते, वो जल से संवाद कर लेते। पीपल के पेड़ के पास गए, बैठे, पीपल के पेड़ के साथ उन्होंने अपना तारतम्य बनाया। पीपल के पेड़ के अंदर की जीवनी ऊर्जा के कंपन से अपनी जीवनी ऊर्जा के कंपन को जोड़ा, और उन्होंने पीपल से सारा संवाद कर दिया। पीपल ने वह सब कुछ उन्हें बता दिया जो चरक संहिता में लिखा हुआ है। चरक ने कोई लेबोरेटरी नहीं बनाई थी आज की तरह, ना ही उनके पास वनस्पति अनुसंधान केंद्र। उन्होंने एक छोटे से तृण से लेकर के विशालतम देवदार और बरगद के वृक्ष के साथ संवाद स्थापित किया, और उस संवाद में जो ज्ञान उनको प्राप्त हुआ उसको उन्होंने संहिताबद्ध कर दिया। इस तरह से चरक संहिता का निर्माण हुआ। तो पहले लिखने की जब पद्धति नहीं थी तो इस तरह के संवेदनशील लोग जो सुनते थे प्रकृति से, जीव जंतुओं से, वनस्पति से, पशु पक्षी से, ब्रह्मांडीय ऊर्जाओं से जो सुनते थे उसको याद कर लेते, और याद करने के बाद अपने आने वाली पीढ़ी को बता दिया करते थे, सुना दिया करते थे। तो इस तरह हमारे यहाँ शास्त्रों का जो मूल निर्माण हुआ है वो श्रुति और स्मृति से हुआ है। सुन लेना, याद कर लेना, और फिर बोल देना, और दूसरा व्यक्ति याद कर ले। इस तरह श्रुति और स्मृति, ये जो दो शब्द हैं, ये हमारे यहाँ शास्त्रों के निर्माण का बेसिक आधार। जब व्यक्ति की याददाश्त खराब हो गई, व्यक्ति आडंबरों में फंसने लगा, संवेदनशीलता खत्म हो गई, तो व्यक्ति ने सुन तो लिया लेकिन भूल न जाए, इस भय से उसने जो चीज सुनी है उसको संकेत रूप में चित्रों के माध्यम से अजंता एलोरा जैसी गुफाओं में या पंचवटी जैसी गुफाओं में कुरेद दिया, बना दिया, चित्र बना दिए। क्यों बना दिए? जिससे कि जो ज्ञान मुझे मेरे पूर्वजों से प्राप्त हुआ है वो विस्मृति के कारण, भूल जाने की त्रुटि के कारण ऐसा ना हो कि आने वाली पीढ़ियों को प्राप्त ना हो पाए। इसलिए वो ज्ञान उनको भी प्राप्त हो। याददाश्त की कमी के कारण यह सांकेतिक रेखा चित्रों के निर्माण की प्रक्रिया हमारे पूर्वजों ने अपनाई। फिर इन रेखा चित्रों में बहुत बड़े बड़े डायग्राम बनने लगे, तो कहा भाई इन डायग्रामों को सूक्ष्म किया जाना चाहिए। तो उन डायग्रामों के प्रतीक चिन्ह बनाए जाने लगे। आप देखिए, जैसे नक्शे में आप देखते हैं कि पेट्रोल पंप के लिए एक जगह 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 जितने पेट्रोल पंप के स्थान है वहां पर पेट्रोल पंप के छोटे छोटे निशान बने होते हैं, और नीचे मैप में लिखा रहता है कि इस निशान का मतलब पेट्रोल पंप है, इस निशान का मतलब रेस्टोरेंट है, इस निशान का मतलब विद्यालय है, इस निशान का मतलब हॉस्पिटल है। इसी तरह से बड़े बड़े रेखा चित्रों को सूक्ष्म छोटे निशानों के तौर पर जब विकसित किया गया तो वह सांकेतिक भाषा का निर्माण इस तरह से हुआ जो कि छोटे निशानों या चिन्हों के रूप में हुआ। फिर उन्हीं निशानों और चिन्हों से अक्षर की उत्पत्ति। जैसे कहीं आप देखते लिखा रहता अ, और फिर कहीं दूर जाकर देखिए उसी नक्शे में लिखा रहेगा आ माने अस्पताल।
तो ये अक्षरों की उत्पत्ति फिर वहां से हुई। फिर अक्षरों के समूह से शब्दों का निर्माण हुआ, फिर शब्दों के समूह से व्याकरण का निर्माण हुआ, अरे वाक्यों का, और फिर वाक्यों को व्यवस्थित तरीके से बार बार लिखा जाए जिससे कि कोई भी व्यक्ति उसको पढ़कर समझ ले, इसके लिए फिर व्याकरण का निर्माण हुआ। और फिर इस तरह व्याकरणबद्ध जो साहित्य बनाए गए उन्हें हमारे यहाँ ग्रंथ कहकर संबोधित किया गया। यहां तक आप लोगों को मेरा विषय, मेरा बात समझ में आ गई? इस पर कोई प्रश्न हो तो बताएं, फिर आगे बढ़ाएंगे। गुरुजी, मेरा एक सवाल था इसमें, बताइए। जो विद्या अभी जैसे हम जिस पर डिस्कस कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, तो ये मतलब ब्रह्मांड में हमेशा रहती है और व्यक्ति अपनी शक्तियों के हिसाब से उसको इकट्ठा कर लेता है और फिर लिपिबद्ध करता है, या व्यक्ति के जब पृथ्वी पे पहली बार आता है तब उसके पास ये सारा ज्ञान होता है? किस तरीके से वो इस ज्ञान को इकट्ठा कर पाता है? देखिए, आपने कभी हार्ड डिस्क को काट के देखा है? नहीं गुरुजी। नहीं देखा। हार्ड डिस्क को आप आरी से काटिए तो आप उसके अंदर एक ग्रामोफोन की प्लेट के रूप में चीज को पाएंगे और कुछ नहीं होता हार्ड डिस्क में, उसके अंदर कुछ नहीं होता। लेकिन क्या है कि वो जो ग्रामोफोन की प्लेट होती है उसमें हार्ड डिस्क के अंदर सारा डाटा कंपन रूप में न्यूमेरिकल अंक के रूप में अंकित रहता है। तो जिस तरह हार्ड डिस्क के अंदर अंक के रूप में डाटा स्टोर हो जाता है, उसी तरह यह जितना भी ज्ञान है कल्प के आदि से कल्प के अंत तक का, यह सारा का सारा ज्ञान ब्रह्मांड में पहले से मौजूद है। यह ईश्वरीय व्यवस्था है, सब मौजूद है। बस आपको आवश्यकता है संवेदनशीलता को इतना बढ़ाने की कि आप ब्रह्मांड से उस ज्ञान के उस अंश को प्राप्त कर ले जो आप प्राप्त करना चाहते। अब आप देखिए, विश्वामित्र किस गुरुकुल में पढ़े थे, कैसे महर्षि का दर्जा मिल गया? वशिष्ठ किस गुरुकुल में पढ़े थे? अगस्त ऋषि किस गुरुकुल में पढ़े थे? भरद्वाज किस गुरुकुल में पढ़े थे? इन लोगों ने अलग अलग विधाओं में अपने ज्ञान को जो समाज को दिया, वो अपने तप, अपने कंसंट्रेशन, अपनी एकाग्रता से अपनी मानसिक तरंगों को इतना विकसित किया, इतना संवेदनशील किया कि ब्रह्मांड में ज्ञान के रूप में जो चीजें मौजूद थी उनको उन्होंने रिसीव किया। जैसे कि आपके कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट का एक तार जोड़ दिया जाता है और उस इंटरनेट के डाटा से आप पूरे के पूरे पृथ्वी पर कहाँ क्या ज्ञान बिखरा पड़ा है वो आप अपने कंप्यूटर पे देख लेते हैं। जबकि आपने अगर तार नहीं जोड़ा है तब भी वो ज्ञान है पृथ्वी पर, लेकिन आपको पता नहीं। आपको कब पता चलता है? जब आप उस कंप्यूटर के अंदर इंटरनेट के तार को जोड़ लेते हैं और वह सॉफ्टवेयर आपको आपका मनचाहा ज्ञान ढूंढ के ला करके सर्च इंजन दे देता है। उसी तरह ये मस्तिष्क जो है ये आपका उस कंप्यूटर से 8 अरब गुना ज्यादा ताकतवर है। आज का जो सबसे बड़ा सुपर कंप्यूटर है उससे 8 अरब गुना ज्यादा ताकतवर मस्तिष्क है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं? हम लोग उस ब्रह्मांडीय ऊर्जा से अपने इस इंटरनेट को, अपने इस कंप्यूटर को नहीं जोड़ते। इसलिए हम लोग अज्ञानी होकर किताबों में ज्ञान ढूंढते हैं, वेदों में ज्ञान ढूंढते हैं, उपनिषदों में ज्ञान ढूंढते हैं, गुरुओं के पीछे मक्खन लगाते फिरते, गुरु जी कुछ दे दीजिए, गुरु जी कुछ दे दीजिए। कोई आवश्यकता नहीं। गुरु का रोल बस सिर्फ इतना है कि वह आपको सही पद्धति से आपकी मानसिक तरंगों को विकसित करने की विधा बताए और आपको संवेदनशील कैसे बने इसका ज्ञान दे
और यदि इसमें कोई मानसिक ऊर्जा में त्रुटि आपके मस्तिष्क के अंदर हो रही है तो वह अपने जीवनी ऊर्जा की शक्ति से आपकी उस त्रुटि को रिपेयर कर दे, उसको ठीक कर दे, जिससे कि आप ब्रह्मांडीय ऊर्जा से जुड़ जाए। जैसे कि एक मिस्त्री कंप्यूटर का होता है, वो आकर के हार्डवेयर सॉफ्टवेयर में कुछ सुधार कर देता है और आपका कंप्यूटर इंटरनेट से जुड़ जाता है, सर्च इंजन से जुड़ जाता है। गुरु का रोल बस सिर्फ इतना। तो ये जो ज्ञान है ये अनादि है, अनंत है, सदैव से पृथ्वी पर था, सदैव रहेगा। जब भविष्य पुराण का लेखन किया गया तो माया प्रजाति के लोगों ने किया, जिनको मय ब्राह्मण कहा गया। तो मय ब्राह्मणों ने जब भविष्य का पुराण का लेखन किया तो उसमें बताया कि भारत की जमीन पर मलेच्छ, असुर या धर्म को हानि पहुंचाने वाले लोग आएंगे, आक्रमण करेंगे, मंदिरों को तोड़ देंगे, गुरुकुलों को नष्ट कर देंगे, सारी धर्म व्यवस्था तहस नहस कर देंगे, ग्रंथों को जला देंगे, सब कर देंगे। तो उस समय के विद्वान इसको लेकर चिंतित हुए। वो भगवान शिव के पास गए, शिव पुराण में वर्णन है, और उन्होंने कहा कि आप महाकाल हैं और काल के क्रम में अगर इस तरह से होगा तो यह सनातन ज्ञान तो समाप्त हो जाएगा। भगवान शिव ने कहा नहीं, सनातन ज्ञान अनादि है, काल के आरंभ से काल के अंत तक रहेगा। बस संवेदनशील लोग समाप्त होंगे और उसमें भी जिनका आहार विहार विचार संस्कार शुद्ध होगा वह इष्ट और गुरु की कृपा से, दो शब्द प्रयोग किए हैं, एक इष्ट दूसरा गुरु की कृपा से अपने संवेदनशीलता को पुनः विकसित करके ब्रह्मांड से उस ज्ञान को पुनः प्राप्त कर लेगा जो ज्ञान आपको लग रहा है कि शास्त्रों के जल जाने से, विलुप्त हो जाने से नष्ट हो जाएगा। मतलब ज्ञान हमेशा से, अनादिकाल से अनादिकाल तक तरंग के रूप में पूरे के पूरे ब्रह्मांड में विद्यमान है। बस आपको आवश्यकता है संवेदनशील बनकर अपनी मानसिक तरंगों से अपने रुचि के क्षेत्र में जा करके वहां के तरंगों से ज्ञान को प्राप्त करने की। वह जिनकी मानसिक क्षमता नहीं होती इतनी विकसित, वो लोग क्या करते हैं कि वो लोग शास्त्र को प्रमाण मान लेते हैं, वो लोग गुरु को प्रमाण मान लेते हैं, वो लोग परंपराओं को प्रमाण मान लेते हैं, वो लोग धर्म को प्रमाण मान लेते हैं। इसलिए मान लेते हैं क्योंकि वो ये मान लेते हैं कि मेरी मानसिक क्षमता नहीं है कि मैं इतना अपने को विकसित कर सकूं। और उसमें कुछ धर्म और गुरु के नाम पर दुकान चलाने वाले लोगों को और हतोत्साहित करते हैं जिससे कि उनके धर्म की और गुरु की दुकान चलती रहे। वो उन्हें विकसित नहीं होने देना चाहते, गलत पद्धतियां बताते हैं, गलत परंपराएं बताते हैं, जिस वजह से उनका मानसिक स्तर और नीचे गिर जाता है। लेकिन ज्ञान इस ब्रह्मांड में अनादि है और अनादिकाल तक रहेगा। बस एक इष्ट आपका कौन होना चाहिए, सही इष्ट की नियुक्ति जो आप ज्योतिष से कर सकते हैं कर लीजिए, और उसके साथ में एक योग्य गुरु जो आपको गुमराह ना करे, आपको सही दिशा बता करके उस ज्ञान की तरफ ले जाए जहां पर ज्ञान संवेदन तरंग के रूप में विद्यमान है। वह आपके मस्तिष्क की ऊर्जा से ज्ञान जुड़ जाए, इसके बाद आपको सारा ज्ञान स्वतः प्राप्त हो जाएगा। किसी वेद पुराण उपनिषद वेदांत ब्राह्मण ग्रंथ व्याकरण ग्रंथ को पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं। यहां तक मेरी बात आप लोगों को समझ में आ रही है? जी गुरु जी। और कोई साथी कुछ पूछना चाहते हो?
संवेदनशील कैसे बना जाए, इसका सत्र भी होने वाला है। इसी क्रम में ये ज्योतिष का पूरा क्रम जो मैं बताऊंगा, पढ़ाऊंगा, जी तो जी बहुत कुछ, ये ब्रह्मास्मि क्रिया योग, अब आप समझ लीजिए, जी सारे के सारे योग पद्धति का मूल है ब्रह्मास्मि क्रिया योग। 28 साल रिसर्च किया है मैंने इस पर, और 28 साल रिसर्च करने के बाद मैंने ब्रह्मास्मि क्रिया योग, जो आदि गुरु शंकराचार्य ने जिन सिद्धांतों के द्वारा योग परंपरा के द्वारा परकाया प्रवेश, काल गमन यात्रा और तंत्र की वह विधाएं जी जिनसे लोगों को चमत्कृत कर दिया, हीरे मोती जवाहरात सोना चांदी की वर्षा इस ब्रह्मांड से कर दी जैसे पानी बरसता। तो ये ब्रह्मास्मि क्रिया योग, ये सारे विज्ञान का आधार है। लेकिन जैसे पहले बच्चे को एक और एप्पल पढ़ाया जाता है, फिर एप्पल की फिर स्पेलिंग बताई जाती है, फिर उसके बाद उसको जी। व्याकरण बताया जाता है। तो ये बौद्धिक विकास का एक क्रम है। आप ये सोचे कि मैं अब ज्योतिष छोड़ के तंत्र सीख लूं, जल्दी से तंत्र छोड़ के ब्रह्मास्मि क्रिया योग सीख लूं, ये नहीं होगा। जी अगर आपको वास्तव में सफल बनना है तो धैर्य रखिए, अपनी अपनी मानसिक क्षमता को विकसित करिए, और मेरे सानिध्य में रहकर अगर इस पृथ्वी पर 10 व्यक्ति भी योग में सिद्ध हो गए तो मैं ये समझ लूंगा कि मेरे जीवन की 40-42 साल की जो तपस्या है वह सफल हो गई, और मैंने समाज को वो दे दिया जो मेरे पास। बस सिर्फ 10 व्यक्ति मुझे चाहिए, 11वां चाहिए भी। जी तो यह 10 व्यक्ति के अंदर वह धैर्य, वह सामर्थ्य, वह संवेदना, वह मानसिक शक्ति विकसित हो, इसके लिए सबसे पहले ज्योतिष, फिर तंत्र, तंत्र के बाद फिर ब्रह्मास्मि क्रिया, ये पूरा चक्र है। और जब आप इसको कर लेंगे तो आप देखेंगे कि जीवन में बहुत कुछ ऐसा घटित होगा आपके कि आप कल्पना नहीं कर सकते कि यार ये चीजें इतनी सरल हैं और मैं कर ही नहीं पा रहा, समझ ही नहीं पा रहा। तो चीजें बहुत सरल हैं, लेकिन हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने, मनीषियों ने जो ज्ञान अपने शिष्यों को गुरु शिष्य परंपरा में दिया, शास्त्रों में लिख कर दिया, सब तरह से दिया, उसको पिछले 800 साल में मुगलों के आक्रमण के द्वारा, फ्रेंच के आक्रमण के द्वारा, डच के आक्रमण के द्वारा, पुर्तगालियों के आक्रमण के द्वारा, यहूदियों के आक्रमण के द्वारा, मुसलमानों के आक्रमण के द्वारा, ईसाइयों के आक्रमण के द्वारा विलुप्त कर दिया गया, खोद कर जमीन के अंदर गाड़ दिया गया। उस ज्ञान को पुनः हम अपने सनातन समाज के सामने लाना चाहते हैं, जिससे भारत फिर से विश्व गुरु बने। आखिर वह क्या था भारत के पास जिससे भारत विश्व गुरु था, और अब क्या चीज हमारे पास नहीं है जो हम पूरी दुनिया में कटोरा लेकर भीख मांगते फिरते हैं? वो क्या चीज विलुप्त हो गई, क्या चीज गायब हो गई? वो यही ज्ञान है, ज्ञान सर, यही ब्रह्म ज्ञान, यही ज्योतिष का ज्ञान, यही वेद का ज्ञान, यही वेदांत का ज्ञान, यही आयुर्वेद का ज्ञान, यही मन चिकित्सा का ज्ञान, यही प्राकृतिक चिकित्सा का ज्ञान, यही जड़ी बूटियों का ज्ञान, यही तो है हमारे पास, यही हमारी धरोहर है। पूरी दुनिया हमारे पास किस ज्ञान को लेने के लिए आती थी? चारवाक ने आकर के चारवाक से संस्कृति को बिगाड़ना शुरू किया 2500 साल पहले, बौद्ध के काल से। उसके पहले तक पूरी दुनिया में हम विश्व गुरु थे। तो वो जो पिछले 2500 सालों में पतन शुरू हुआ, होते होते पिछले 800 साल में पूरे के पूरे ज्ञान ग्रंथों को जलाकर नष्ट कर दिया गया। मेरी चेष्टा बस सिर्फ इतनी है कि आप सब लोग उसको पुनः जाने, समझे, उसको विकसित करें और अपने को ऐसा संवेदनशील बनाए, अपने को इतना योग्य बनाए कि प्रकृति फिर आपको विश्व गुरु बनने के लिए अवसर प्रदान करे। भारत के वह 10 लोग इस पूरी की पूरी दुनिया को दिशा दे। पूरी की पूरी दुनिया में जो इस समय हथियार और नशीले पदार्थों से दुनिया को नियंत्रित किया जा रहा है, ड्रग्स से दुनिया को नियंत्रित किया जा रहा है, ये सारा का सारा खेल बस सिर्फ एक मानसिक क्लिक से बंद हो सकता है, एक मानसिक क्लिक से।
मेरे गुरुजी पंडित हंसराज शर्मा जी, जिनसे मैंने ये विद्याएं, ये चीजें सीखी थी, उन्होंने मिसाइल का बटन ऑन कर दिया था रशिया, बस ये अपने मानसिक तरंग, जबकि वो भारत में। तो वह चीजें आप देखेंगे। एक मेरे शिष्य है राहुल जी, उनको मैं आग्रह करूंगा, जुड़ेंगे अगली बार कल परसों में, जब भी आप देखेंगे कि चीजें कैसे बंद होती हैं, कैसे चलती हैं, कैसे इंटरनेट फेल कर जाता है, कैसे सैटेलाइट फेल कर जाती है, चीजें कैसे बनती बिगड़ती हैं। ये जो बनता बिगड़ता जैसा शब्द है ना, ये अचानक नहीं है, दुर्घटनाएं नहीं है। जिस दिन चीन ने अपना उपग्रह भेजा, सुन लीजिए बहुत कठोर शब्द है, जिस दिन चीन ने अपना उपग्रह भेजा और उस उपग्रह की चित्र के साथ आज से 4 महीने पहले भारत के अंदर जलती हुई चिताओं की फोटो उसी मैगजीन के फ्रंट कवर पे छापी, और ये अहंकार का दंभ भरा कि देखिए मैं विज्ञान में सैटेलाइट छोड़ रहा हूं और भारत हमारा पड़ोसी देश चिताएं जला। उसी दिन उसी समय बद्रीनाथ के एक संत ने संकल्प लिया, और फिर आप पूरी दुनिया को पता है कि वो सैटेलाइट फेल कर गई और आकर पृथ्वी में आकर गिरी। कहां गिरी मालूम है आप लोगों को? कहां गिरी बताइए? नहीं मालूम? खोजिएगा। भारत के चरणों में आकर गिरी, मालदीव के निकट आकर। तो ये क्या मानसिक ऊर्जा, मानसिक तरंगों का खेल है। जितना समय चुटकी बजाने में लगता है, बस सिर्फ इतने समय में बड़ी बड़ी योजनाएं, बड़ी बड़ी प्लानिंगें बदल जाती हैं, नष्ट हो जाती हैं, स्वरूप बदल जाता है। लेकिन वो ज्ञान विकसित करना पड़ेगा, वो संवेदनशीलता विकसित करनी पड़ेगी, वो मानसिक तरंगें विकसित करनी पड़ेंगी। आप लोग में से मात्र 10 व्यक्ति अगर जिस विज्ञान को मैं बताना समझाना चाहता हूं समझ लें, अकेला राहुल द्विवेदी, अकेला एक आदमी कोरोना के आक्रांताओं को ठंडा कर दिया। 40 दिन के अनुष्ठान में उसने खत्म कर दिया सब कुछ। तो यह मानसिक तरंगों का। जब चीन ने भारत पर आक्रमण किया, भारत के राजनीतिज्ञों के हाथ पांव फूल गए। तो झांसी के पास एक जगह है दतिया, वहां जाइए देखिए, वहां पर एक शिवलिंग है, पांडव काल का शिवलिंग है। अर्जुन ने उस पर वो किया था, प्राण प्रतिष्ठा की थी उसकी। उस पर दतिया के जो उस समय के पीठासीन महंत थे, उन्होंने अनुष्ठान स्थापित किया। और जिस दिन पूर्ण आहुति दी, उसी दिन चीन बिना किसी शर्त के अपने सेना को लेकर वापस चला। तो ये मानसिक तरंगों की दुनिया है, मानसिक तरंगों का खेल है। पूरी दुनिया में जो सबसे बड़ा रहस्य आज तक आपसे छिपाया गया है, वो बस सिर्फ और बस सिर्फ मानसिक तरंगों का उपयोग कैसे किया जाए, इस ज्ञान को आपसे छिपाया गया। आपको डॉक्टर बनने भेज दिया गया, आपको वकील बनने भेज दिया गया, आपको पुलिस ऑफिसर बनने भेज दिया गया। विद्यालय में चलते चलते कंधे में बैग लादे लादे गांठें पड़ गई। विश्वविद्यालयों के चक्कर लगाते लगाते जूते गिर गए, और इसके बाद भी 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हुई। लेकिन जो ब्रह्म ज्ञान है, सनातन ज्ञान है, देव ज्ञान है, उसकी शिक्षा कहीं नहीं दी। यह ज्ञान यदि आप अंश रूप में भी प्राप्त कर लेते हैं, तो आप पूरी दुनिया के अंदर पूजे जाएंगे, जाने जाएंगे। बड़े बड़े मेरे साथी हैं मनीष जी, मर्म चिकित्सा के विशेषज्ञ हैं। किसी भी तरह का न्यूरो डिसऑर्डर किसी भी व्यक्ति को कहीं भी हो, 7 दिन के अंदर उसको खड़ा करके चला के घर भेज देते हैं। मैं अभी शाम को 6 बजे 5 बजे उन्हीं के पास गया था। मेरे एक मित्र थे, उनको स्पेंडोलाइटिस था, 1.5 साल से वो कोई काम नहीं कर पा रहे थे। 2 सिटिंग में उनका स्पेंडोलाइटिस ठीक कर दिया उन्होंने, घर भेज दिया। अब आप इसे क्या कहें, ब्रह्म ज्ञान नहीं तो क्या है ये? उन्होंने बस सिर्फ 3 नसों को 5 मिनट तक
गाय के घी से रगड़ा, 3 नस शरीर की, 5 मिनट तक गाय के घी से रगड़ा, और 2 सिटिंग में वो व्यक्ति स्कूटर चला करके अपने घर वापस चला गया। जो व्यक्ति 1.5 साल से अपनी गर्दन नहीं हिला पाया। ऐसे ऐसे विद्वान लोग पढ़े। आवश्यकता है इनके ज्ञान को समझकर, जानकर आगे बढ़ाने की, और वो देना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं। हमारे जितने साथी हैं जो विशेषज्ञ हैं अपनी अपनी विधाओं में, हम सब लोग देना चाहते हैं, लेकिन हम लोगों का ये संयोग है कि लेने वाले हमारे पास नहीं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, क्योंकि ये प्रणाम गुरुजी। सादर चरण स्पर्श। एक सवाल मेरा भी था। ये जो संवेदनशील होने के लिए जैसे आप बोल रहे हैं, तो संवेदनशील किस हिसाब से, मतलब जैसे इमोशनली भी, मानसिक रूप से भी, और फिजिकली, जैसे बहुत दूर दिया जल रहा हो, आपको उसकी हीट फील हो रही हो, तो मतलब ये संवेदनशील यही कहलाती है? नहीं, देखिए मैंने अभी आपको बताया ना कि संवेदनशीलता हर क्षेत्र में, हर विषय में। जैसे आपने अग्नि के साथ संवेदनशीलता बढ़ाई, और कहीं दूर दिया जल रहा है, आधा किलोमीटर 1 किलोमीटर दूर, तो वो दिया जल रहा है या नहीं जल रहा है, यह आपको पता चल गया। जैसे अभी आपने बताया कि आपको पता चल जाता है कि कहाँ पे दिया जल रहा है, कहाँ नहीं जल रहा है। उसी तरह आपने अग्नि तत्व से अपने को जोड़ा। यही विधा, यही चीजें जल तत्व के साथ हो सकती है, आकाश तत्व के साथ हो सकती है, पृथ्वी तत्व के साथ हो सकती है। अब जो संवेदनशीलता आप में विकसित हुई है, इसको आप इस स्तर तक बढ़ाते चले जाइए, बढ़ाते चले जाइए कि जैसे आप अपनी सहेलियों से बात करती हैं, उस तरह आप अग्नि के साथ वार्ता करने लगे। तो वही अग्नि आपको बताएगी कि काल क्रम में अब मेरा अगला कदम क्या है, मेरी अनुकूलता क्या है, मेरी प्रतिकूलता क्या है, प्रकृति की व्यवस्था में मैं आपके लिए कैसे लाभकारी हूं और कैसे हानिकारी हूं, किस नक्षत्र में मुझे प्रयोग किया जाएगा तो सर्वनाश होगा, किस नक्षत्र में प्रयोग किया जाएगा तो सदुपयोग होगा। ये सारी की सारी सूचना वही अग्नि आपको देती है, वही पंच तत्व देते हैं, वही वनस्पति देती है, जीव जंतु देते हैं। ये आपके अंदर ईश्वर का गॉड गिफ्ट है, ईश्वर की कृपा है कि आपके अंदर ऐसी मानसिक तरंगों को विकसित करने की ग्रंथि, ब्रह्मांड जागृत है आपका। बस थोड़ा अभ्यास करके इसको और विकसित कर लेंगे तो आप अति संवेदनशील होंगे। पंच तत्व के साथ, ईश्वरीय ऊर्जाओं के साथ, देव ऊर्जाओं के साथ साक्षात्कार ऐसे वार्ता कर सकेंगे जैसे आप मनुष्य के साथ करते हैं। ठीक है जी गुरुजी, धन्यवाद। धन्यवाद जी। तो ग्रंथों के निर्माण में जो सबसे बड़ी भूमिका रही वो क्या रही कि ग्रंथों के निर्माण में ऋषियों मुनियों के पूरे वंश के वंश, कुल के कुल उसी में विलुप्त हो गए। मतलब 100 पीढ़ी, 200 पीढ़ी, 150 पीढ़ी लोगों ने संवेदनाओं को विकसित किया, पंचतत्व से साक्षात्कार किया, वनस्पतियों से साक्षात्कार किया, जीव जंतुओं से साक्षात्कार किया और उनको लिपिबद्ध किया। इसीलिए हमारे यहाँ 1,80,000 तरह के ग्रंथ थे, 1,80,000 तरह के ग्रंथ, जिनको तक्षशिला और नालंदा जैसी जगहों पर आक्रांताओं ने जो उसमें आग लगाई तो 6-6 महीने, 8-8 महीने वो जलते रहे, और जो व्यक्ति उनको बचाने गया उसकी उन्होंने सर काट दिया। 22 लाख लोगों की हत्या कर दी गई तक्षशिला और नालंदा जैसे। अब आपका प्रश्न, बहुत स्वाभाविक प्रश्न ये खड़ा हो सकता है कि अगर सब मानसिक तरंगों का खेल है तो वह 22 लाख लोग मार डाले गए, ग्रंथ जला दिए गए, तो उस समय इसको रोकने के लिए मानसिक तरंगों का इस्तेमाल क्यों नहीं किया गया? यह बड़ा स्वाभाविक प्रश्न है। हमने भी इस पर बड़ा रिसर्च किया तो इसका जवाब मुझको मिला,
मेदिनी ज्योतिष। जैसे जीवन का चक्र जो 120 वर्ष 5 दिन का होता है, इसमें सूर्य की महादशा आती है, फिर चंद्रमा की महादशा आती है, फिर मंगल की महादशा आती है, फिर राहु की महादशा आती है, फिर बृहस्पति की महादशा आती है, फिर इसके बाद शनि की महादशा आती है, या बुध की आती है, केतु की आती है, शुक्र की आती है। जो क्रम है, इस क्रम में मनुष्य वही है, लेकिन महादशा के प्रभाव में मनुष्य कभी सात्विक हो जाता है, कभी नास्तिक हो जाता है, कभी देव ऊर्जाओं का सम्मान करता है, कभी देव ऊर्जाओं का विरोध करने लगता है। तो वह काल, जिस काल में इन आक्रांताओं ने भारत के ज्ञान को नष्ट किया, वह राहु काल था, मलेच्छ काल था। इसीलिए देखिए, जब राहु की महादशा किसी की कुंडली में चलती है तो उसका व्यक्तित्व मलिच्छेय हो जाता है। कैसे हो जाता है? मलिच्छेय मतलब वह अपने बड़े बड़े बाल रखना लगता है, अपने नाखूनों को बड़ा करने लगता है, बिना मंजन किए देर तक भ्रमण करता रहता है, खाने में भी उसको तीखी और मसालेदार चीजें पसंद आती। आज जो भारत के अंदर है, ये फिर राहु और शनि, इन दोनों का प्रभाव भारत में पिछले 1.5 वर्ष से चल रहा है। इसीलिए देखिए, मनुष्य कोई निर्णय नहीं ले पा रहा, किसी भी क्षेत्र में नहीं ले पा रहा, ना वो शिक्षा के क्षेत्र में ले पा रहा है, ना चिकित्सा के क्षेत्र में ले पा रहा है, ना ज्ञान के क्षेत्र में ले पा रहा है, ना व्यापार के क्षेत्र में ले पा रहा है, ना कृषि के क्षेत्र में ले पा रहा है, ना अपने उद्योग धंधे में सटीक कोई निर्णय ले पा रहा है। बस किसी तरह आदमी अपनी नौकरी कर रहा, अपनी रोटी चला रहा, अपने घर परिवार की रोटी चला रहा है, कोई निर्णय नहीं, कोई फ्यूचर नहीं, कोई भविष्य नहीं। ये जो अनिश्चितता का वातावरण है, ये जो अज्ञात भय का वातावरण समाज में व्याप्त हो गया है, ये मलेच्छ काल कहलाता है, जहां पर व्यक्ति मानसिक तरंगों का इस्तेमाल नहीं कर सकता। इसीलिए देखिए, मलेच्छ काल ये बीतेगा 7 साल बाद, तब आप देखिएगा बहुत से लोग नई प्रतिभाओं के साथ निकलकर सामने आए। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं, खासतौर से भारत के तरफ, सौभाग्य है मेरा, मुझे ईश्वर की कृपा है, मैंने उनके दर्शन किए कि उनके ऊपर काल की गति का प्रभाव नहीं होता। मेरे लेख पढ़िए, मैंने कहा हिमालय के अंदर बैठे हुए संत भारत की रक्षा करेंगे, और वो लगे कर रहे। आज हम जो जीवित हैं, बचे हुए हैं, उन्हीं की कृपा से, क्योंकि उनके ऊपर काल का प्रभाव नहीं। उन्होंने अपने को तप के द्वारा इतना मजबूत कर लिया, इतना स्ट्रांग कर लिया कि उनके ऊपर राहु का प्रभाव नहीं होता। आपको भी ऐसी बनना है, आपको भी अपने अंदर ऐसी ही संवेदनशीलता पैदा करनी है, ईश्वरीय ऊर्जा पैदा करनी है, और ईश्वरीय व्यवस्था के साथ तरंगों से संवाद करना है, जिससे कि आप भूत भविष्य वर्तमान वनस्पति जीव जंतु सभी को संवेदनशील होकर समझ सके, जान सकें। क्योंकि जब आप समझ सकेंगे, जान सकेंगे, तो आपकी जो दिव्य ऊर्जा है वह मात्र आपके लिए नहीं, आपके परिवार के लिए, आपके नातेदार रिश्तेदार के लिए, आपके अड़ोस पड़ोस के लिए, आपके सारे लोगों के लिए आपको लाभान्वित करें। जैसे कि जब आप हवन करते हैं, तो ऐसा नहीं है कि उस हवन की जो सुगंध है, उसकी जो आयुर्वेदिक सुगंध है, उससे अकेले आपको लाभ होता नहीं। जब आप हवन करते हैं तो उस हवन की सुगंध से आप भी लाभान्वित होते हैं, आपका परिवार भी लाभान्वित होता है, आपके अड़ोस पड़ोस के घरों में जब वह सुगंध जाती है तो उनका भी मन मस्तिष्क हृदय विचार सब बदलने लगता है। इसीलिए सकारात्मक ऊर्जा के लिए दैनिक यज्ञ जरूर और जरूर करना चाहिए, अग्निहोत्र जरूर और जरूर करना चाहिए। आज जो घरों में कलह है, पति पत्नी के बीच युद्ध है,
ये क्यों है? क्योंकि अग्निहोत्र कर्म घरों में नहीं होते। बुद्धि के अंदर ऑक्सीजन का लेवल कम होता है, इसलिए शरीर में आलस्य रहता है, अपेक्षाएं ज्यादा होती हैं। लेकिन आलस्य के कारण व्यक्ति उन अपेक्षाओं को जब पूरा नहीं कर पाता तो उससे क्रोध पैदा होता है, क्रोध पैदा होता है तो संघर्ष पैदा होता है। इसीलिए हमारे यहां अग्निहोत्र कर्म को देव कर्म माना गया। पुराने समय में कोई ऐसा घर नहीं होता था जिस घर के अंदर नित्य अग्निहोत्र कर्म ना होता हो। 9:06 हो गए हैं। आज का वार्ता वक्तव्य कैसा लगा, इस पर थोड़ी चर्चा करिए। कोई जिज्ञासा प्रश्न है उसकी चर्चा करिए, और फिर कल हम लोग शाम 8 बजे इसी क्रम को आगे बढ़ाते चले जाएंगे। कोई साथी कुछ कहना चाहते हैं? जैसे आपने अग्निहोत्र के बारे में बताया अभी, तो इस अग्निहोत्र को किस तरीके से किया जा सकता है वो थोड़ा बताएंगे आप? अग्निहोत्र करने की 7 शर्तें हैं। सबसे पहली शर्त क्या है कि गौ का कंडा होना चाहिए। अब कंडा में क्या है, लोग जर्सी और फ्रीजियन गाय के गोबर को गौ कंडा कह देते हैं। नहीं, गलत, क्योंकि उसमें स्वर्ण तत्व नहीं होता। भैंस के कंडे में स्वर्ण तत्व नहीं है, ये मृत्यु तत्व है, इसके अंदर यम तत्व है। भैंस के कंडे पर, फ्रीजियन के कंडे पर, जर्सी के कंडे पर यदि आप अग्निहोत्र कर्म करेंगे तो आपके परिवार में कोई ना कोई व्यक्ति रोगी रहेगा ही रहेगा। आप स्टाम्प पेपर ले आइए, मुझसे लिखवा के ले जाइए। भारतीय नस्ल का गौवंश जिसको कि हमारे ऋषियों ने, मुनियों ने विकसित किया था, उसका जो गोबर है गौमय, जिसको कि पड़ा और पड़ने के बाद उसको सूखने पर उठाकर कंडे के तौर पर रख दिया जाए, वो उपलब्ध अब नहीं है। बहुत कम मात्रा में ग्रामीण अंचलों में मिल सकता है, लेकिन वह गौमय, उसके नाभि में स्वर्ण तत्व होता है। वह जब अग्नि के संपर्क में आता है तो स्वर्ण तत्व सूक्ष्म रूप में विकसित होता है, और उस पर जब गाय के घी, मतलब देसी गाय का, ये रामदेव वाला नहीं, 450 रुपए लीटर वाला, गाय के घी का जब आप आहुति देते हैं, बस सिर्फ 3 आहुति देनी है, सुबह और 3 शाम, बस चौथी नहीं देनी। आहुति देते हैं अक्षत के साथ, तो उसके बाद जो वातावरण घर में बनता है वो मानसिक तरंगों में ब्रह्मांडर ऊर्जा, जिसे हम पीनियल ग्लैंड कहते हैं, इस पीनियल ग्लैंड को ऑक्सीजन की सप्लाई कर देता है। और जब पीनियल ग्लैंड पर ऑक्सीजन की सप्लाई होती है तो व्यक्ति का सहस्त्र चक्र जागृत होने लगता है, आनंद की अनुभूति व्यक्ति को होने लगती है, ब्रेन का ऑक्सीजन लेवल बढ़ने लगता है। इसलिए संधि काल में सूर्योदय पंचांग से देख लीजिए और सूर्यास्त पंचांग से देख लीजिए, उस समय पर गौमय के कंडे पर 3 आहुति आपको देनी है, बस चौथी नहीं देनी। अगर बाय द वे गौमय उपलब्ध नहीं है तो आम की लकड़ी को जलाकर भी आप हवन सामग्री उसमें डाल सकते हैं, लेकिन वह आम की लकड़ी घुनी हुई नहीं होनी चाहिए। पेड़ को काट करके आम की लकड़ी नहीं निकाली जानी चाहिए। वह डाली जो स्वतः सूखकर टूटकर गिरी है वो होनी चाहिए। क्यों? कारण बताता हूं कि आम का पेड़ हो या दुनिया का कोई भी पेड़ हो, जब वह काटा जाता है, जब उस पर आरी चलाई जाती है, कुल्हाड़ा चलाया जाता है,
तो उसके अंदर से आत्मरक्षा के लिए नकारात्मक द्रव्य निकलने शुरू हो जाते। लेकिन हम संवेदनशील नहीं है, इसलिए हमें उन द्रव्यों की अनुभूति नहीं होती। लेकिन प्रकृति ने उनको ये सुविधा, ये व्यवस्था दी है कि वो आत्मरक्षा के लिए नकारात्मक द्रव्य निकालें। जैसे ऑक्टोपस अपनी आत्मरक्षा के लिए काला पानी फेंकने लगता है और उसी धुंध में भाग जाता है, छिप जाता है। उसी तरह वनस्पतियां अपनी रक्षा के लिए ऐसा स्राव करने लगती हैं, ऐसा हार्मोन रिलीज करने लगती हैं जो मनुष्य के लिए घातक है। और जब वह पेड़ काट दिया जाता है तो उस समय जो हार्मोन पेड़ का नकारात्मक उस पर रिलीज होकर आ गया, उसको जब आप अपने घर में जलाते हैं तो वह हार्मोन सूक्ष्म कणों में बदलकर आपके घर में आपके लिए नकारात्मक ऊर्जा का वातावरण बनाता है, पॉजिटिव नहीं बनाता है। इसीलिए देखिए कि बहुत बार यज्ञ हवन पूजन होने के बाद घरों में सफोकेशन होने लगता है, सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, और लोग कहते हैं क्या हवन कुंड के धुएं से दिक्कत हो रही, निकाल के बाहर रखो। अरे भैया, अगर उसको बाहर ही रखना था तो घर के अंदर हवन कराने की जरूरत क्या थी? तो ये जो सफोकेशन होता है, आनंद की जगह क्षोभ की अनुभूति होती है, दुख की अनुभूति होती है, आत्मग्लानि की अनुभूति होती है। ये बस सिर्फ इसलिए होती है क्योंकि उस वनस्पति जिसकी संविदा, जिसकी लकड़ी को बेस बना करके आपने यज्ञ किया, उसकी हत्या की गई थी, उसकी आयु पूर्ण नहीं हुई, उसको युवा अवस्था में वृक्ष को काट डाला और उसका अंश जला करके आप हवन कर। इसलिए अग्निहोत्र बहुत पवित्र प्रक्रिया है। ब्राह्मणों में अग्निहोत्री ब्राह्मण जो होते हैं ये इसके विशेषज्ञ माने जाते हैं। इसीलिए जब कहीं यज्ञ होता था, पूजन होता था, कुछ होता था, तो अग्निहोत्री आचार्य बुलाए जाते थे। वह आचार्य अपने साथ अग्नि लेकर आते थे, एक संविधा लेकर आते थे, जो वैदिक पद्धति से निर्मित संविधा, मतलब लकड़ी। दो, अग्नि को जलाने के लिए वो मथनी द्वारा अग्नि को मंथन करते थे। ये नहीं आज माचिस की तरह जला दिया, लाइटर से जला दिया था, गलत है। अग्नि की उत्पत्ति जिस माध्यम से हुई है, अग्नि का स्वरूप वही होगा। अगर गंधक को रगड़ने के बाद अग्नि आपने पैदा की है तो उस अग्नि से यदि आप हवन करेंगे, यज्ञ करेंगे, पूजन करेंगे, तो वह आपके मस्तिष्क में रगड़ ही पैदा करेगा, विरोध पैदा करेगा, घर्षण पैदा करेगा। इसलिए गंधक की रगड़ी हुई अग्नि जो माचिस से जला दिया जाता है, दिया माचिस से जला दी, अगरबत्ती, गैस जला दिया, गैस में जाकर दिया लोग लगाकर जला देते हैं पूजा के लिए, पद्धति गलत है। इसीलिए हमारे घरों में अग्निहोत्र आचार्य अखंड दीप जलाते थे जो पूजा स्थल पर जलते थे, और उन अखंड दीपों को मंथन द्वारा जलाया जाता था, और उस मंथन के बाद जो अखंड दीप जलता था वह पीढ़ी दर पीढ़ी पूजा का स्रोत होता था। सारी की सारी अग्नि संबंधी औपचारिकताएं उसी अखंड दीप से की जाती। तो हमने क्या बताया? सबसे पहले संविदा, वो अग्नि शुद्ध होनी चाहिए, संविदा शुद्ध होनी चाहिए, हवन सामग्री शुद्ध होना चाहिए, अग्निकाल शुद्ध होना चाहिए। ये नहीं कि राहु काल में बैठ के यज्ञ करने लगे। और फिर आसन शुद्ध होना चाहिए। व्यक्ति और आचार्य, मतलब यजमान और आचार्य शुद्ध होने चाहिए। यह जब 7 चीजें शुद्ध होती हैं तब अग्निहोत्र फलित होता है। अगर इन 7 में से एक भी त्रुटि है तो वह अग्निहोत्र आपके सर्वनाश का कारण होगा। हम लोग अग्निहोत्र के नाम पर, हवन के नाम पर फॉर्मेलिटी करते हैं, ड्रामा करते हैं,
400 अड़ोसी पड़ोसी रिश्तेदार नातेदार बुला लेते हैं, भैया हवन है हवन है हवन है। ना तो हमारे पास गाय का घी शुद्ध है, ना अग्नि शुद्ध है, ना संविदा शुद्ध है, ना हवन सामग्री शुद्ध है। अरे काहे का हवन है भाई? चिंतन करिए, विचार करिए इसका। समझ में आया सुशील जी आपको? जी आ गया समझ में गुरु जी। और कोई साथी कुछ जिज्ञासा कुछ पूछना चाहते हैं? जी गुरु जी, एक प्रश्न है। बोलिए बोलिए, एक आदमी कोई बोलिए। जी गुरु जी प्रणाम, मैं दामोदर बोल रहा हूँ। हाँ दामोदर जी बताइए। जी गुरु जी, मुझे एक प्रश्न था, ये यज्ञ करने के लिए शादीशुदा होना जरूरी है या नहीं, कहीं जरूरी नहीं। जी जल रही, कोई जरूरी नहीं। और कोई साथी? प्रणाम गुरु जी। गुरु जी इस प्रकार तो फिर यज्ञ तो हो ही नहीं पाएगा आजकल जिस तरह हम कर रहे हैं। नहीं, बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। ये कहना तो एकदम गलत शब्द है कि हो ही नहीं पाएगा। हमें विधान नहीं मालूम है, इसलिए हमने उसके उपक्रम नहीं किए। जब हमें विधान पता चल जाएंगे तो हम उसके अनुसार उपक्रम करेंगे। क्या लोगों के घर में शुद्ध सात्विक शाकाहारी भोजन नहीं बनते? लेकिन किसी मांसाहारी, ये कौन की आवाज आ रही है? निकालो उसको, बाहर करो, डिस्टर्ब कर रहा है। तो ये मांसाहारी भोजन जो लोगों के घरों में बनते हैं, उनके घर में आप जाइए, बात करिए सात्विक आहार की, तो वो क्या करता है? वो ये कहेगा अरे सात्विक भोजन कैसे बन सकता है? बिना अंडे के कहीं खाना बनता है? अरे बिना प्याज लहसुन के कहीं खाना बनता है? बिना तेज मिर्च मसाले के कहीं खाना बनता है? क्यों? क्योंकि वो खाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है। आप मेरे यहां आइए, एकदम उबला भोजन आपको मिलेगा, वो भी देसी घी में जीरे के साथ छौंक करके बनाया जाता है। कोई प्याज नहीं, लहसुन नहीं, अदरक नहीं, मिर्चा नहीं, मैं खाते ही नहीं हूं। तो ऐसा नहीं है कि चीजें नहीं है, लेकिन हमने उस दृष्टि पर कभी विचार नहीं किया, इसलिए हमारे लिए वो चीजें आज असुविधाजनक हो गई हैं। अगर हम विचार करें, अगर हम चिंतन करें, तो जब हम रोज सुबह चाय पीने के लिए चाय का इंतजाम कर सकते हैं, दूध का इंतजाम कर सकते हैं, और चाय मसाला भी रख सकते हैं, अदरक भी रख सकते हैं, दालचीनी भी रख सकते हैं, सारी चीजों की व्यवस्था कर सकते हैं जिससे कि हमें अच्छी चाय मिले, तो हम अच्छे अग्निहोत्र की व्यवस्था क्यों नहीं रख सकते हैं? अगर चाहें तो हो सकता है। ठीक है, ठीक है, धन्यवाद सर। गुरुजी प्रणाम। एक मेरा प्रश्न है। हाँ बताइए। आपके दिए हुए सारे कंडीशन मेरे पास हैं, जो अग्निहोत्र के बारे में बताया। देसी गाय के उपले भी हैं, घी भी है, और पिरामिड का पात्र भी है जो तांबे का शुद्ध बना हुआ है। लेकिन ये माचिस जलाने की प्रक्रिया मुझे नहीं समझ में। वो जलाएंगे कैसे? तब आप कहें माचिस से नहीं जलाना है। इसके यहाँ अखंड दीप जल रहा हो जी, उसके यहाँ से आप अखंड दीप लाकर अपने यहाँ स्थापित करिए। और अगर अखंड दीप अग्निहोत्र आचार्य ने स्थापित कराया है, ये विशेष पूछ लीजिएगा। जी जी, तो उसको स्थापित करिए और उससे करिए हवन, देखिए चमत्कार। तो इसके सिवा दूसरा ऑप्शन बताइए, क्योंकि अग्निहोत्र अखंड ये आप दैनिक मंथन कैसे करेंगे अग्नि का, बताइए जी। क्या पूछा आपने? दैनिक मंथन? दैनिक मंथन, अग्नि का मंथन मतलब कि अग्नि को अरले से रगड़कर जो पैदा किया जाता है शास्त्र सम्मत तरीके से, वो आप कैसे करेंगे? वो नहीं कर पाएंगे ना, इसलिए अखंड दीप की। अच्छा, इसीलिए तो उसका उसी का तो जवाब दे रहा हूँ कि अखंड दीप जलाइए। अच्छा, तो ये पता करना पड़ेगा अखंड दीप कौन जलाता है, तो उससे मुझे लेना पड़ेगा। बिल्कुल, उसी से। और उसके यहाँ भी पूछ लीजिएगा जी कि अग्निहोत्र आचार्य ने स्थापित कराया था या परिवार में किसी बड़े बुजुर्ग ने माचिस से जला दिया और उसको अखंड दीप मान लिया गया। जी, ठीक है, ठीक ठीक ठीक। और कोई साथी कुछ पूछना चाहते हैं? जी गुरुजी, बताइए। गुरुजी, जैसे अग्नि मंथन के द्वारा यदि अग्नि स्थापित की जाती तो सिर्फ, चूंकि मैंने देखा है कि वो लकड़ी में नीचे से ऊपर से चला के घुमा करके वो
थोड़ी सी अग्नि प्रकट होती है, फिर उसको किसी पात्र में रख करके हाँ कई लोग फूंक मार करके उसको और नहीं, प्रज्वलित फूकना करते नहीं हैं। चाहिए, फूकना जी नहीं जी चाहिए, जी 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 वो बिना फूके हाँ जलेगी। असल में कारण क्या है कि जी अग्नि मंत्र की लोगों को जानकारी ही नहीं। जी वेदों में अग्नि को देव माना गया, और जो अग्निहोत्र कर्म करने वाले हैं उनका अग्नि पर नियंत्रण होता है। वो जब चाहते हैं तो अग्नि की लौ धीमी होती है, वो जब चाहते हैं तो अग्नि की लौ बढ़ जाती है। तो उसकी वेदों में ऋचाएं हैं, उसका एक पूरा विज्ञान दिया गया। तो मुंह से नहीं फूकना चाहिए। अगर जी अग्नि प्रस्फुटित हो गई है मंथन पर, तो मंत्र उच्चारण द्वारा वह स्वतः जागृत हो जाए। उसको मुंह से हवा फूंक करके नहीं करने की आवश्यकता, उससे तो अग्नि झूठी हो गई, कोई यदि मतलब नहीं रह गया। जी मंत्र के अभाव में सिर्फ मंथन के द्वारा जो अग्नि प्रकट की जाए, जिसमें फूंक भी ना मारी जाए, उसके अलावा और भी उसमें कुछ जोड़ने की आवश्यकता है या सिर्फ इतने नहीं, से बस ही? नहीं, इतना ही पर्याप्त है। लेकिन सबसे सहज और आसान तरीका यही है कि अपने किसी साथी के यहाँ पता करिए, अगर किसी के यहाँ वैदिक पद्धति से अखंड दीप जल रहा है तो उस अखंड दीप को अपने पूजा स्थल पर लाकर स्थापित करिए। बहुत सामान्य प्रक्रिया है, कोई कठिन प्रक्रिया नहीं है। अग्नि स्थान बनाइए, अग्नि का आसन बनाइए, और अग्नि का आसन बना करके उसको स्थापित करिए और दैनिक पूजन उसी अग्नि से करिए। ठीक है? यदि चूंकि हमारे यहाँ पर पुणे में मिलना थोड़ा सा मुश्किल है, तो अग्नि मंथन करके उसके द्वारा अखंड दीप प्रज्वलित किया जाए। आपके पुणे में खूब मिलेगा, वहां वैष्णो मंदिर है, एक जी नहीं 100 है। आप किसी भी विष्णु मंदिर पर जाइए जहां अखंड दीप जलता है, वहां से जी लेकर आइए। जी गुरुजी। विष्णु मंदिर जितने भी होंगे, और थोड़ा भी अगर प्रमाणित मंदिर है, तो उसमें अग्नि का अखंड दीप जलता ही होगा, निश्चित है। उसके आचार्य से आग्रह करिए, वो देंगे, लाइए, स्थापित करिए। साउथ इंडियन काफी सारे हैं। हाँ बिल्कुल, हर जगह मिले, कोई बड़ी बात नहीं है। अरे जी भारत में तो ऐसे ऐसे अखंड दीप मैंने देखे 700 साल 800 साल से चल रहे हैं। बस ढूंढने की जरूरत है, उस दृष्टि से थोड़ा खोजबीन शुरू करिए, मिल जाए। जी और कोई साथी? प्रणाम गुरुजी। ये जो अभी दीप जलाने के लिए कहा गया है, तो ये तेल का जलाना है या घी का? क्योंकि घी का दिया तो बहुत जल्दी हो जाता है खत्म। देखिए, हाँ जी। शास्त्र में दो पद्धति बताई गई। हाँ जी। या तो गाय का घी होना चाहिए, नहीं है तो इसका तिल का तेल होना चाहिए। तो इनमें से जो आपको सहज उपलब्ध हो, गाय का घी या तिल का तेल, उससे जले। जी धन्यवाद। और कोई साथी कुछ जानना चाहते हैं? गुरुजी, मैं बलजीत बोल रहा हूँ। मेरा एक प्रश्न है बताइए। कि आपने जो कहा कि अग्नि लेके आए, तो अग्नि लाने का माध्यम क्या है? कि वहां से दीप प्रज्वलित करा के लेके आए, कैसे हाँ, लेके आए? ऐसा होता है। अग्निहोत्र का पूजा स्थल पर जब आप जाएंगे, जहाँ पूजन सामग्री मिलती है, तो आग को कैरी करने की एक लालटेन टाइप की मिलती है। उसमें कांच लगा रहता है सब तरफ से, और उसके बीच में दिया जलाकर रख दिया जाता है। तो वो पात्र ले लीजिए और उसको जला करके लेकर के आइए, साथ में कोई सहयोगी हो। तो आजकल तो सभी के पास 4 गाड़ी वाहन है, नहीं तो पहले तो लोग पैदल ही लाते थे दूर से, लेकिन उस वाहन से जलाकर, और वो अग्निपात्र ही कहलाता है। तो पूजा स्थल पर जाइए, अखंड दीप का अग्निपात्र मांग लीजिए, आग्रह कर लीजिए। और अग्निहोत्र में जब पृथ्वी पर अग्नि का वास हो, यहां पर ज्योतिष की जरूरत, तब वह अग्नि लाकर स्थापित करना चाहिए। और पृथ्वी पर अग्नि का वास नहीं है, अग्नि आकाश में विचरण कर रही है, पाताल में विचरण कर रही है, उस समय आपने पृथ्वी पर लाकर दिया जला दिया, तो उससे कोई फायदा नहीं। तो अग्निवास की गणना कराकर किसी भी ब्राह्मण से आप देख लीजिए कि आपके क्षेत्र में अग्निवास कब है, उसी समय लाइए और स्थापित करिए, और सबको करना चाहिए।
धन्यवाद गुरु जी। चलिए, आप लोगों ने बड़े धैर्य से मेरी बात को सुना और मुझे भी प्रसन्नता हुई। मुझे लग रहा है कि आप में से 8-10 लोग ऐसे निकल कर आएंगे जो इस सनातन ज्ञान की परंपरा को आगे बढ़ाएंगे, पूरा विश्वास है। कल हम लोग सायंकाल 8 बजे फिर मिलेंगे और अनुरोध है सभी लोगों से कि वार्ता करिए। इसके बाद माइक ऑफ कर दीजिए, क्योंकि मैं हेडफोन लगाता हूं। ऐसी स्थिति में जब कोई साथी माइक बिना बंद किए माइक खुला छोड़ देते हैं, तो उस स्थिति में जितनी भी वहां की आवाज, स्कूटर की आवाज, घंटी की आवाज, बच्चों के चीखने चिल्लाने की आवाज या जो भी आवाज होती है, वो मेरे कान में बहुत तेजी से गूंजती है, जिस वजह से मैं बाध्य हो जाता हूं उस व्यक्ति को स्टॉप करने के लिए, बाहर निकालने के लिए। इसलिए आप लोग इसका ध्यान रखिए, इस ज्ञान को प्राप्त करिए, आगे बढ़िए, इससे आप भी लाभान्वित होंगे। सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। 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 स्पष्ट गुरु जी। नमस्कार गुरु जी। नमस्कार।